everyone. In last video we have covered till here. Now moving towards the next point, that is according to Mahatma Gandhi, socio-economic improvement of untouchables can be brought. जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है उनका सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी. इट इज बाय एस्टैब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर देम. सो with the help of establishing cottage industries for them, their conditions, the socio-economic status of in the society of untouchables can be improved. Okay, this the same page. Next, Gandhian innovation means. What does Gandhian innovation means? Where does this term came from? This term came from by Professor Prahlad and R.A. Mashilkar. ठीक है, ये क्वेश्चन था PYQ का. To produce, and what does it really means? It means to produce more from less inputs. ठीक है, it means like less input and more output for more people. Which occurred first? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था. चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था. इट वाज हेल्ड ऑन 1917. देन खेड़ा सत्याग्रह इट वाज हेल्ड ऑन 1918. then non-cooperation movement it was held on 1920, and then civil disobedience movement in the last in 1930. Okay, next, तीन काठिया system in Champaran. What was the तीन काठिया system? It meant cultivation of indigo on 3/20th area of land. 3/20th area in term of percentage is 15%. So they have to cultivate indigo on 15% area of land. Peasants को 15% एरिया पर इंडिगो ही कल्टीवेट करना पड़ेगा. दैट वाज द तीन काठिया सिस्टम. Who drew Gandhiji's attention to the plight of indigo peasants in चंपारण. चंपारण में जो इंडिगो peasants की कंडीशन थी उसके उस पर अटेंशन किसने, गांधी जी की अटेंशन किसने लाई? दैट वाज द राजकुमार शुक्ला. ठीक है, इन्होंने गांधी जी से जाकर बात की और इंडिगो peasants की कंडीशंस के बारे में बताया. That was held in Champaran. Next, Champaran movement basically against किसके against था? It was the movement against the cash crop. ठीक है, place of बिहार गांधी जी started सत्याग्रह movement first time. कौन सा place है बिहार का जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह movement first time launch किया था? That was the Champaran movement that was held on 1917. गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर किसके लिए था गांधी जी का चंपारण मूवमेंट? इट वाज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिगो वर्कर्स. जो इंडिगो वर्कर्स थे वो वहां पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था. महात्मा गांधी जी कॉलीग इन हिज चंपारण स्ट्रगल जब गांधी जी कर रहे थे उनके उस टाइम इनके साथ इनके कॉलीग्स कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, देन किशोर प्रसाद एंड RS पोलक. अब ये ऐसे ही नेम्स नहीं, आगे आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आया है. ज्वाइनिंग महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने महात्मा गांधी जी को ज्वाइन किया था? दैट वाज दी राजेंद्र प्रसाद एंड अनुराग नारायण सिन्हा. और भी काफी सारे थे लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था. दैट्स व्हाई आई मेड इट लाइक दिस. Not connected with the Champaran movement से कौन connected था? So there were total 4 options given there and we have to choose one. तो Jayaprakash Narayan was not connected with the Champaran Satyagrah movement. Champaran Satyagrah was limited only to Champaran. ठीक है, it was limited only to Bihar. अब ये क्वेश्चन आया था which was the first movement that was only connected to Bihar or a single state. So that was the Champaran. अब ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो कि पैन इंडिया मूवमेंट था? फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, जो गांधी जी के थ्रू फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था. फर्स्ट मूवमेंट जो था गांधी जी का दैट वाज स्टार्टेड एट नेशनल लेवल. कौन सा था? दैट वाज द रॉयलेट सत्याग्रह इन 1919. ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसने अपोज किया था? दैट वाज अपोज्ड बाय द NG रंका. मूविंग अहेड, अब देखिए ये PYQ आ गया. एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी प्लेस पर? दैट वाज द चंपारण. गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर किसके लिए था? ये सिक्योरिटी ऑफ द राइट्स ऑफ हरिजन्स. नो. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं था, पता भी नहीं था, ये 1930 में आया था. मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये तो
यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये भी नहीं था। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, ठीक है, दिस वाज द आंसर। Consider the following. Dr. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to came to Champaran to investigate what? The problem of peasants. ठीक है, it was quite true. Acharya J.B. Kripalani was one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Champaran investigation. अभी हमने लास्ट में colleagues पढ़े थे, तो इसमें J.B. Kripalani नहीं था, इसमें हम ये भी ऐड कर लेंगे, ओके? So J.B. Kripalani was also there in the Champaran investigation. Which of the following is not correct about the Champaran Satyagrah? चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है, which is not correct, ठीक है, not correct देखना है। It was connected with the peasants, ठीक है। It was launched again, 3 काटिया सिस्टम अभी हमने पढ़ा है ना। 3/28 area of the land you should cultivate the indigo, okay? What does Gandhian innovation means? ये अभी हमने पढ़ा था नोट्स में। To produce more, to produce in domestic economy, to produce for consumption, to produce more from less input. Yeah, this was the answer. The term innovation was coined by Professor Prahlad. ये इसके हमने नोट्स बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। Okay. आगे अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द पीजेंट मूवमेंट्स इन किसान सभा। लेट्स हैव अ लुक कि हमने कितने चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ने यहाँ तक कर लिया ना कंप्लीट। पार्टीशन ऑफ बंगाल सेशंस भी कर लिए, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कर ली, मॉडल मिंटो रिफॉर्म कर लिया, दिल्ली दरबार भी कर लिया, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस कर लिया, होम रूल लीग मूवमेंट कर लिया, गांधी एंड हिज अर्ली लाइफ कर लिया। कमिंग टूवर्ड्स दी 24th चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, दैट इज पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट कौन सा था? दैट वाज दी बिजोलिया, ठीक है। और ये था क्या एक्चुअल में? इट वाज फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री एंड मेवाड़, ठीक है, मॉडर्न डे में राजस्थान है ना उसको। तो वहां हुआ था जो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन था किसका? पीजेंट्स का। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो ये फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया का। लीडरशिप इनिशियली बाय सीताराम दास इन 1913। इनिशियली इसकी लीडरशिप किसके अंडर में थी? सीताराम दास के अंडर में। लेटर ऑन विजय सिंह पाठक के अंडर में आ गई थी इसकी लीडरशिप, ठीक है। एसोसिएट विद फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा फेब 1918 में इसके एसोसिएट्स बताने इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। These two set up by यूपी किसान सभा was set up by these two, ठीक है, इंदिरा नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा एंड एसोसिएट मदन मोहन मालवीय, इसके वन ऑफ द एसोसिएट थे। जवाहरलाल नेहरू was not the member of यूपी किसान सभा, ठीक है, हमें ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू was not the member of यूपी किसान सभा। बाबा रामचंद्र organized the farmers, कहाँ पर? Where did Baba Ramchandra organize the farmers? In Awadh. साराबंदी कैंपेन इन 1922 लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और ये कैंपेन था क्या एक्चुअल में? इट वाज दी नो टैक्स कैंपेन, ठीक है, हम टैक्स नहीं देंगे, नहीं पे करेंगे टैक्स। बिहार किसान सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी सहजानंद। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वाज डेवलप्ड इन लखनऊ सेशन इन अप्रैल 1936. It was established by स्वामी सहजानंद एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थे NG रंगा जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे इसके, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस, बिहार किसान सभा तो इनके थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी, बट स्वामी सहजानंद जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस थी इसके प्रेसिडेंट थे, NG रंगा इसके जनरल सेक्रेटरी थे। UPSC UPPCS is very particular about the dates and names, so you have to be very conscious about it. खुदाई खिदमतगार was the national NWFP, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब्दुल हामिद खान वाज फ्रॉम सदर्न असम। तो ये है ना किसान सभा
ऑल इंडिया कांग्रेस किसान सभा, इसको लीड, यहाँ पर ये प्लेस का नाम है और उसको आप बताइएगा, ठीक है। सदर्न असम में तो अब्दुल हामिद खान इसको लीड कर रहे थे, एंड खुदाई खिदमतगार कहाँ लीड कर रहे थे इसको, ये भी बताइएगा। एंड फॉर नॉर्थ, इतना हिंट दे देती हूँ मैं आपको, चलिए। एका मूवमेंट इन ऊथ, व्हाट वाज दैट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, ठीक है। ग्रास रूट लीडरशिप, एका मूवमेंट वाज मदारी पासी, लो कास्ट लीडर्स, मैनी स्मॉल जमींदार्स वाज आल्सो देयर, ठीक है। इशू क्या था, अभी एक मूवमेंट था क्या, 50% हायर देन दी रिकॉर्डेड रेट्स, जो रिकॉर्डेड रेट्स थे ना रेंट के, उससे 50% और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ऑप्रेस्ड बाय ठेकेदार, जो ठेकेदार थे वहाँ के, वो ऑप्रेस कर रहे थे किसको, वहाँ के पीजेंट्स को। एंड प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स, ठीक है। एक मूवमेंट स्टार्टेड बाय, किसके थ्रू स्टार्ट किया गया, तो ऑब्वियसली पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड देयर, तो उन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया जाएगा। सो पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ यूपी वर स्टार्टेड दिस मूवमेंट। प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन आ गया, प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया किसान सभा, किसने फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया किसान सभा किसने प्रिसाइड किया था, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय स्वामी सहजानंद, ठीक है। इन्होंने एक बुक जनरल भी पब्लिश की थी, दैट वाज द वीकली जनरल, एंड इट वाज नेम्ड एज हुंकार। पार्टिसिपेटेड, दिस इज अ क्वेश्चन, पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, जो पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया किसान सभा की फर्स्ट मीटिंग में, दैट वाज द जवाहरलाल नेहरू के अखिल भारतीय किसान सभा, फाउंडेड इन 1936 AD, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बिहार किसान सभा, अभी सारे मेंबर्स हैं बिहार किसान सभा के, स्वामी सहजानंद, करयानंदा शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, ओके, यदुनंदन शर्मा। Moving ahead, Tibhaga movement. What was the Tibhaga movement? It was held in 1946 from Bengal under the leadership of किसान सभा, किसान सभा की लीडरशिप के अंडर स्टार्ट किया गया था इन 1946 में, और ये था क्या, टू रिड्यूस द लैंडलॉर्ड शेयर टू 1/3, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स का जो शेयर था उस टाइम वो ज्यादा था, उसको रिड्यूस करना चाहते थे वहाँ के पीजेंट, दैट वाज टू 1/3, के उनका जो रेंट है, शेयर है लैंडलॉर्ड्स का, वो कम कर दिया जाए, ऐसे ना एक्सप्लॉयटेशन इनका ज्यादा होता था। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान, ठीक है, दैट इज AIUKS, इन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा बनाई थी। एंड ही डिमांडेड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज और लैंड्स का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1950s में, ठीक है। एसोसिएट्स विद किसान मूवमेंट इन बिहार, बिहार में जो किसान मूवमेंट हुआ था उसके एसोसिएट्स कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, राजेंद्र प्रसाद वाज द एसोसिएट ऑफ किसान मूवमेंट इन बिहार, बट और भी क्या क्या थे, he was also the president of constituent assembly and became the first president of India, that was all about the Rajendra Prasad. बरदौली सत्याग्रह was started by the सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारतीय किसान विद्यालय, it was established by NG Ranga. Bengal Praja Party, it was established by Fazlul Haq. Bakashat agitation, what was that, it was established by स्वामी सहजानंद, ड्यू टू सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था गांधी जी के थ्रू, ऑन बिहाफ ऑफ women of Bardoli, ठीक है, बिकॉज he was leading the Bardoli movement, so on behalf of Bardoli's women he was given the title of Sardar, so sorry. तिभागा मूवमेंट फिर से वही आ गया, रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू दी, पहले ये 1/2 लेते थे क्रॉप का, और इसका तिभागा मूवमेंट शुरू किया गया था किस लिए, कि उनका जो 1/2 पोर्शन है ये 1/3 में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इनिशिएटेड, कहाँ इनिशिएट हुआ था ये, बंगाल में इनिशिएटेड था, दैट वाज इन 1946, और ये IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है, आयोवा। सो तिभागा मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड बुदन मूवमेंट, बुदन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे ने। इतने सारे मूवमेंट्स हैं, बट एनी हाउ
There is no option except memorizing this, retaining this. Okay, Vinoba Bhave, great spiritual leaders. ये great spiritual leaders, spirituality की तरफ भी था इनका ध्यान. First person to be elected for individual सत्याग्रह इन 1940. इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पहले ऐसे पर्सन थे जो कि इलेक्ट हुए थे. ऑब्जेक्टिव क्या था भूदान मूवमेंट का? डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स. ऐसे फार्मर्स हु आर नॉट हैविंग देयर लैंड, उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. विनोबा भावे ऑर्गेनाइज्ड द सर्वोदय समाज. उन्होंने सर्वोदय समाज भी ऑर्गेनाइज किया था. किस लिए? फॉर व्हाट? टू ब्रिंग नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये क्वेश्चन भूदान मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. ये पीसीएस आरओ का भी है और पीसीएस में भी आएगा. सो इन विच स्टेट वाज द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड? अभी पढ़ा है जस्ट. आंध्र प्रदेश. ठीक है. तिभागा मूवमेंट, सॉरी हमने ये इसका भूदान मूवमेंट का नहीं पढ़ा है. सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट दैट इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड वेयर? फर्स्ट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश. Vinoba Bhave on April 1951 started the Bhudan movement. Which one of the following places was associated with the Acharya Vinoba Bhave's Bhudan movement at the beginning of the movement? कौन कौन से places associated हैं? ठीक है, तो ये देख लेते हैं. ये IAS Pre 2007 का क्वेश्चन है. So this makes the Bhudan movement as an important topic. So Vinoba Bhave organized Sarvodaya Samaj to bring about non-violent social transformation through land reforms. और land reforms इनके क्या थे? जिनके पास farmers के पास land नहीं है, to provide land, distribute the land to the farmers who are landless. आगे ये कहा at the beginning of the movement बताना है कहाँ से शुरू हुआ था? पोचमपल्ली. ठीक है, पोशमपल्ली पढ़ते हैं इसको. that is in Telangana. Andhra Pradesh by a zamindar Ramchandra Reddy, who agreed to donate his 100 acres land, but it was most successful in Orissa. सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये उड़ीसा में रहा था. और आचार्य रामचंद्र रेड्डी थे जिन्होंने अपना 100 एकर्स का लैंड डोनेट करने का सोचा, जो डोनेट करने के लिए एग्री हुए थे. और on 18th April 1951 first donation took place in village called Poshampalli in Telangana. Moving ahead. अच्छा, ये non-violent social transformation through land reforms के थ्रू और नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए. 18 अप्रैल 1951 में फर्स्ट डोनेशन टुक प्लेस. ये अभी हमने पढ़ लिया. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी. फर्स्ट ट्रेड यूनियन फाउंडेड इन 1980 बाय बीपी वाडिया. ठीक है. कंप्राइज्ड टेक्सटाइल वर्कर्स of Bunckingham and Carnatic mills. Representatives of laborers by Indian government in Washington में सबमिट हुआ था. आयल हुआ in 1919 में. जिसको रिप्रेजेंट किसने किया था? लेबर्स को रिप्रेजेंट किया था वहाँ किसने? NM जोशी ने. ठीक है. फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. किसने? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? महात्मा गांधी जी. इन 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर फाउंड की थी. किसने? महात्मा गांधी जी ने. फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया. पहला ऐसा लीडर कौन था जिसने लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था इंडिया में? LM लोखंडे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ही वाज लाला लाजपत राय. ठीक है, ये याद रखना है हमें. AITUC, All India Trade Union Congress, that is the short form, founded in Bombay, October 31, 1920 by NM जोशी. मैंने पढ़ा है ना यहाँ पर, वही सेम.
Baptista as Vice President, Diwan Lal Bajaj as General Secretary. AITUC के जोसेफ बैप्टिस्टा एज वाइस प्रेसिडेंट थे AITUC के, और दीवान लाल बजाज कौन थे? ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी. फर्स्ट पार्टीशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्टीशन हो गया था इस ऑर्गेनाइजेशन का इन 1929 में. AITUC का पार्टीशन हो गया था 1929 में नागपुर सेशन में. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इट्स पार्टीशन. जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस पार्टीशन के दौरान नागपुर सेशन के. AITUC established in 1920 में स्टैब्लिश हुआ था. हैज प्रिसाइडेड ओवर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर सेशन. इस टाइम प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने. ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 provided a system of tribunals and a ban on strike. This is a very important act. देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था 1929 में. इसने क्या प्रोवाइड किया था? सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स, कि देयर शुड बी ट्राइब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक. स्ट्राइक्स पर बैन लगाया जाए. दिस एक्ट प्रोहिबिटेड स्ट्राइक्स. स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट कर दिया गया था, दैट यू कैन नॉट स्ट्राइक विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. ठीक है. आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, अच्छा स्ट्राइक्स पर, किस स्ट्राइक्स पर बैन लगा था? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो थी, लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन एक्सेट्रा. यू कैन नॉट स्ट्राइक ऑन दीज सर्विसेज. ऑल्सो मेड एनी स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल. और जो अदर स्ट्राइक्स थी उनको और लॉकआउट को इलीगल कर दिया गया. फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, he was M.N. Roy. First Indian member of Communist International कौन थे ये? He was M.N. Roy. Question आ जाता है. In October 1920, who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up Communist Party of India? M.N. Roy. ठीक है. ISP 2005 का क्वेश्चन है ये. Muhammad Ali and Muhammad Shafiq founded the Indian Communist Party at Tashkent. There is 1920 group of Indians gathered to set up Communist Party of India by M.N. Roy. ठीक है. 17th of October 1920, M.N. Roy with Awani Mukherjee, Muhammad Ali and Muhammad Shafiq founded what? Indian Communist Party at Tashkent. So you can see here, this is an example how I have made these notes with the help of the PYQ with explanation also. Next, moving ahead towards the Kanpur conspiracy. What was the Kanpur conspiracy case? It was actually against the leaders of communist movement. Communist movement के जो leaders थे उनके against था ये. And who were involved in this case? Shaukat Usmani, Muzaffar Ahmad, Ghulam Shaukat Hussain and M.N. Roy. These were involved in this case and caught by the government and charges against them. It was the revolutionary phase of trade union movement. Right now, moving ahead towards the Radical Democratic Party in 1940, M.N. Roy. Okay, established by M.N. Roy in 1940, Radical Democratic Party. Bandi Jeevan, what was that? It was the masterpiece writing of Sachindranath Sanyal. ठीक है. Bandi Jeevan, it was written by Sachindranath Sanyal. So you have to learn this because UPSC is always interested in asking the questions regarding books and all. Party founded by Somendranath Tagore in 1934. कौन सी पार्टी उन्होंने फाउंड की थी? That was the Revolutionary Communist Party. So Revolutionary Communist Party was founded by the Somendranath Tagore in 1934. Political party, it was the political party breaking away Communist Party of India. ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर ये बनी थी. दैट इज द रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर. सो वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड in these notes, you can download it from my Telegram channel. The link is in description box, and I have made such all these handwritten notes, and you can also download the notes of previous videos of mine. Okay. So thanks for watching, and please feel free to give your feedback. Thank you so much.